अगर हम सेंटिमेंट्स के साथ खेलने आ रही हो की अनुराग जी? कोशिश कर रहे होते प्राची तो जी, एक विशेष सत्र आप देखिए कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है मैं प्राची तो जी, मान रही हूँ ना जो मैडम, विशेष चार सत्र आप दशकों से लेकर आए, लंबित था, विशेष उसको सत्र आप लेकर लेकर आए, बहुत हम कितने धन्यवाद आपका, देश गंभीर की हैं। महिलाएं धन्यवाद करेंगी। लेकिन मैं क्या करूं उस विशेष सत्र का जिससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, जब आप अरे ये खुद तो कह आप रही हैं मान ली विपक्ष ना का रुख प्राची जी आपके अभी, साथ है नहीं। लेट्स नॉट काउंट द चिकन्स बिफोर दे हैच। हाँ, मैं तो शाकाहारी आपने हूँ। खुद मैं चिकन रिजल्ट विकन आ नहीं गया। गिनता आपने हूँ। खुद आनंद काउंट जी किया, जानते हैं विश्वास मैं है। शाकाहारी हूँ। आपने खुद काउंट किया मैडम, मैंने काउंट नहीं किया मैं था, सिर्फ मैंने आलू तो गिनता गुंजाइश हूँ। छोड़ी पूरा थी। विश्वास अनुराग है जी, कि देश की महिलाएं जब बोलेंगी, और ये विपक्ष के जिन नेताओं की मैं हम बात करें, बोलूं, जिन दलों की बात करें, प्राची जी मत देखिए भूलिए कि प्राची उसमें जी, ठीक है, महिलाएं एक भी हैं। सेकंड, प्राची जी, आपने जो इसमें कहा उसका देखिए एक जवाब। इंटरेस्टिंग बात देखिए। अनुराग जी एक इमोशनल अपील प्राची थी जी, आपसे। अनुराग जी एक सेकंड, प्राची, बस नेहा जी जो कह रही हैं उस प्राची सवाल को जी। सुन लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मुझे पता है पहले से सोच कर बैठे रहते हैं, बट सवाल भी सुनना पड़ेगा। वो ये कह रही है नेहा जी कि इमोशनल अपील है, देश की महिलाएं जब बोलेंगी तो विपक्ष हमारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा और ये बिल आज पास हो जाएगा। ऐसा होगा क्या अनुराग जी? देखिए हम तो देश की इमोशनल महिलाओं, क्या हम देश की हर महिला के साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहा था बिल पास करवाते हैं, अरे हमने तो 2023 में बिल पास करवाया, आप ही नोटिफिकेशन करने में इतने 30 महीने लगा दिए। हम तो आपके साथ ही खड़े हैं, आज भी हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि आप कह रहे हो बीजेपी कार्यालय आइए, अरे आप अगर सीरियस होते तो पार्लियामेंट में सर्वदलीय बैठक बुलाते, बीजेपी कार्यालय में नहीं बुलाते, आप पार्लियामेंट में बुलाते। और सभी, और जो विपक्ष के नेता हैं ओबीसी देश के हैं, उनको भी जनता ने चुना है। आप 240 में, वो 236 है यहाँ पे। एनडीए और इंडिया गठबंधन, अगर एनडीए 200, बीजेपी 240 आई है, तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन 236 सीटें हैं, उनको भी जनता ने चुना है। हम भी महिला समस्या की बात करते हैं, हम भी चाहते हैं उनको अधिकार मिले, लेकिन आप नहीं चाहते, आप आगे आगे दौड़ना चाहते हो। होता ना जैसे एक प्लेयर बॉल लेके आगे दौड़ना चाहता है, बाद में फिर गोल कर नहीं पाता है और टीम हार जाती है। ये बीजेपी के साथ हो गया। वो राष्ट्र की बात जब होती है, जब राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात होती है, अकेले भागना चाहता है। भाई अकेले भाग रहे हैं, इसलिए आप साथ में नहीं भागना। ऐसा नहीं होता है। नेहा जी प्लीज एक मिनट, आपको पूरी टीम को लेकर चलना पड़ता है, सारे विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ता है। इंडिया टीम बनानी पड़ती है, जब इंडिया टीम बनती है तभी आप जीतेंगे, अकेले नहीं जीत सकते कभी। अनुराग जी तो क्या इस बात को लेकर ज्यादा परेशानी है कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, इसलिए हम पास नहीं होने देंगे? कि किसान बिल आपने पास कर दिया, बाद में किसान बिल वापस लेना पड़ा था ना। अनुराग जी क्या इस बात की परेशानी है कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, आप लोगों से पहले बात नहीं की, इसलिए पास नहीं होने देंगे? इसलिए नहीं, परेशानी इस बात की नहीं है। परेशानी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती तो चर्चा करती ना कि हम लेके आएंगे इसको, सब लोग को मिलके ऐसा करना है कि 2000 अब क्या करते हैं, 2011 की जनगणना पे बात करते हैं, फिर कहें, एक तो पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि हम जनगणना करवा रहे हैं, मैंने कहा बट ये सीरियस शब्द आपने पकड़ लिया है, और ये सीरियस शब्द प्लीज सिखाइएगा नेता विपक्ष को, प्लीज सिखाइएगा। अच्छा रुक जाए अनंत विजय जी, ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ, क्या आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार इस बिल को लेकर आ गई? विपक्ष साथ नहीं देगा परिसीमन को लेकर, साफ साफ कह चुका है विपक्ष कि हम परिसीमन वाली शर्त के साथ नहीं खड़े हैं साथ में। आज अनुराग जी ने बहुत अच्छी स्वीकारोक्ति कर ली कि ईगो के चलते बिल पास नहीं होगा, विपक्ष के ईगो के चलते। उन्होंने कहा कि अगर हमसे पहले बात कर लिए होते तो शायद ये बिल हम पास करा देते। परिसीमन तो एक बहाना है, अब चुप रहो यार थोड़ा, है ना? तो परिसीमन तो एक बहाना है, लेकिन प्राची जी अनुराग जी जो बात कह रहे थे ना, बीजेपी, अनुराग जी प्लीज थोड़ा रुक जाए, अनुराग जी की आवाज डाउन कर दें ताकि अनंत जी बोले। अनंत जी मैं जो अनुराग जी कह रहे थे, अनुराग जी तो गंभीर बात करने के लिए जाने जाते हैं और उसका उत्तर दे दिया, तो देखिए इनको थोड़ा बुरा भी लगता है, इनको ऑन एयर बुरा मान जाते हैं और वो फिर उस पर व्यक्तिगत टिप्पणियों पर उतर आते हैं।